साथियों नमस्कार। शिक्षा सत्र 2024-25 में हमें विद्यार्थी का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार सभी विद्यार्थियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वह अलग-अलग प्रकार का है और सभी रिपोर्ट कार्ड का कलर भी अलग है। जैसा कि ये देखिए, यह क्लास 3 का है, ये क्लास 2 का है जिसका कलर अलग है और यहाँ पर देखिए ये क्लास 1 का है, यह भी अलग कलर का है और ये रहा क्लास 4 का और ये रहा क्लास 5th का। हमें सभी कक्षा का अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है जो अलग-अलग रंगों में विभक्त हैं। तो दोस्तों हम कोई भी एक क्लास का रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं, जिसको कैसे फिलअप करना है उसको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सभी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड का लगभग 80% हिस्सा जो है सेम है और एक ऐसा भाग है जिसका हमें अलग-अलग फिलअप करना है। तो उसको मैं बता दूँ, ये प्रथम भाग है जिसमें विद्यार्थी का सामान्य जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम, तो स्कूल के नाम में दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर सील, तो सील में ध्यान रखेंगे स्कूल का जो यूडाइस कोड उस सील में रहना चाहिए, साथ ही साथ संकुल का नाम रहे या फिर ब्लॉक और जिले का नाम। अब यहाँ पर विद्यार्थी का नाम को आपको फिलअप करना है, जन्म तिथि है, पंजीयन क्रमांक में आपको विद्यार्थी का एडमिशन नंबर फिलअप करना है, फिर रोल नंबर, उसके बाद उनका लिंग जो भी है उस पर आपको टिक कर देना है। फिर आता है अपार आईडी। अपार आईडी के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसे आपको पालक से संपर्क कर उनके मोबाइल फ़ोन में आपको डिजिलॉकर जो अकाउंट है उसे ओपन कर देना है। अगर उनके पास पहले से उपलब्ध है तो आप वहाँ से बच्चे का अपार आईडी कार्ड डाउनलोड करके उसका जो नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है और पेन नंबर आप यह तो आपको यूडाइस से मिल जाएगा। फिर आता है माता-पिता, पालक जो भी हैं उनका नाम, उनका शिक्षा और वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय, मोबाइल नंबर, इसको आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर भाई-बहनों की संख्या, बच्चे कितने भाई-बहन हैं उसको यहाँ फ़िल कर देना है और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उसको फ़िलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण शहरी, जिस क्षेत्र से विद्यार्थी बिलॉन्ग करता है उसको यहाँ पर टिक लगाकर लिख देना है। फिर वर्ग को लिखना है, रक्त समूह भी आपको यूडाइस पोर्टल से मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिव्यांगता, विद्यार्थी अगर किसी विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्र से बिलॉन्ग करता है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और यहाँ पर दिव्यांगता के संबंध में कोई रिमार्क हो तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये रहा दोस्तों प्रथम खंड, इसको आपको फिलअप करना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप भली-भाँति परिचित हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट पेज। इस बार का जो प्रगति कार्ड है वह बहुत बड़ा है दोस्तों, ये देखिए यह कुल टोटल 6 पेज का है। A4 साइज के हिसाब से आपको 6 पेज में मिलेगा। तो हमें इस खंड में हम इस खंड में चर्चा न करके सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण, वर्तमान स्थिति आकलन कर उस पर टिक करें और आकलन का माह लिखें। विद्यार्थी को उससे आगे के स्तर पर लेकर जाने हेतु प्रयास करें। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित है। यह विद्यार्थी का आकलन शिक्षक के द्वारा किया जाना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें इस सत्र में विद्यार्थी का आकलन शिक्षक के द्वारा, साथ ही साथ पालकों के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा और विद्यार्थी के जो मित्र है उसके द्वारा, अर्थात 4 लोगों के द्वारा उस विद्यार्थी का आकलन किया जाना है। तो ये शिक्षक के द्वारा आकलन है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस व्यक्तिगत विशेषता को यहाँ पर 5 क्षेत्रों में हमें आकलन करना है। पहला क्षेत्र है स्वच्छता, दूसरा है सक्रियता, तीसरा है दोस्ती एवं टीम वर्क, चौथा है सीखने में रुचि और पाँचवा है अभिव्यक्ति। इसके लिए कुछ स्थिति निर्धारित है दोस्तों। अगर स्थिति 1 में रहता है तो 0 अंक, स्थिति 2 में रहने पर 5 अंक और स्थिति 3 में रहने पर 10 अंक। अब आकलन कैसे करना है? जैसे स्वच्छता, यहाँ पर
विद्यार्थी जो है सफाई पर ध्यान नहीं देता है तो उसको 0 अंक मिलेंगे। साफ-सुथरा आता है तो स्थिति 2 में 5 अंक मिलेंगे और स्थिति 3 अर्थात सफाई का वह स्वयं ध्यान देता है और साथियों को भी प्रोत्साहित करता है, तो आपको स्थिति 3 पर टिक करना है। अर्थात इन तीनों स्थिति में जब प्रथम आकलन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सितंबर माह में आकलन किया है। इस सितंबर माह में विद्यार्थी इस स्थिति में रहता है, तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया है और माह का नाम लिख दिया है। इसी प्रकार सक्रियता में विद्यार्थी स्थिति 2 में रहता है, तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया है और माह का नाम लिखा है और तीसरे क्षेत्र में यहाँ पर है, चौथे में यहाँ पर है और पाँचवें में भी यहाँ पर है। इस प्रकार मैंने विद्यार्थी का आकलन करके रखा हुआ है। आप विद्यार्थी के स्तर के आधार पर आप टिक लगा सकते हैं। मैंने विद्यार्थी का स्तर इस प्रकार से चयन किया हुआ है। तो ये हुआ सितंबर माह का। इसी प्रकार दोस्तों जब दूसरा आकलन आप लेंगे तो उसका भी आप टिक लगाकर माह का नाम लिखेंगे। फिर तीसरे आकलन में भी आपको इसी प्रकार करना है। तो इस क्षेत्र को, इस व्यक्तिगत विशेषताओं को फ़िलअप करने के बाद आपको इस पर आप अंक भी देना है। जैसे ये स्थिति 1 का क्षेत्र है, तो यहाँ पर विद्यार्थी को 0 अंक मिले हैं, तो ये 2 जगह पर विद्यार्थी को 0 अंक मिले हैं। फिर स्थिति 2 में विद्यार्थी को 5 अंक मिले हैं और स्थिति 3 में विद्यार्थी को 2 बार टिक लगा है, मतलब 10-10 20 अंक। यानी विद्यार्थी को इस व्यक्तिगत विशेषताओं में कुल 25 अंक मिले हुए हैं। तो इसको कैसे फ़िलअप करना है? तो इसको फ़िलअप करने के लिए आपको लास्ट पेज में जाना है। ये देखिए, यहाँ पर फ़िलअप करना है व्यक्तिगत विशेषता। यह कुल 50 अंक का है। तो जैसे कि मैंने बताया विद्यार्थी को प्रथम आकलन में कुल कितने अंक मिले हैं? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10-10 20, कुल मिलाकर 25। तो यहाँ पर मैंने देखिए 25 प्रथम आकलन में 25 अंक दे दिए हैं। इसी प्रकार जब आप द्वितीय आकलन करेंगे तो मैंने यहाँ पर 30 अंक दे दिया है और तृतीय आकलन में 35। तो कुल मिलाकर इसको जब आप टोटल करेंगे 25, 30 और 35, तो ये हो जाता है 90। अब 90 को हमें 3 से भाग देना है, तो इस भाग देने पर कुल अंक 30 प्राप्त होते हैं। अर्थात विद्यार्थी को 50 में से 30 अंक मिलते हैं और यह है व्यक्तिगत विशेषता में। इसी प्रकार पालकों का अभिमत, उसी के नीचे आप ध्यान देंगे पालकों का अभिमत है। तो पालकों का अभिमत ये देखिए यहाँ पर है। पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करें। इस कॉलम को आपको पालक के सहयोग से फिलअप करना है। पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक करे, आकलन का माह लिखे, बच्चे को उससे आगे की स्थिति में लाने हेतु शिक्षक से चर्चा कर प्रयास करें। तो इसे पालक के सहयोग से आपको फिलअप करना है। इस क्षेत्र में भी देखिए अवलोकन के बिंदु है जिसको 5 बिंदु में बांटा गया है। घर में बड़ों के निर्देशों का पालन, परिवार के काज में सहयोग, घर में सीखने हेतु समय देना, बच्चे के विशेष शौक और वो आदतें जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, शिक्षक का ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को हमने इसके लिए भी 3 स्थिति है। पहला स्थिति में 0 अंक, दूसरा स्थिति में रहने पर 5 और तीसरी स्थिति में रहने पर 10 अंक। तो मैंने यहाँ पर देखिए घर में बड़ों के निर्देश का पालन को मैंने स्थिति 2 में रखा है और परिवार में काम-काज के सहयोग को भी स्थिति 2 में और घर में सीखने हेतु समय देना, इन तीनों को मैंने स्थिति 2 में रखा है, मतलब कुल 15 अंक हो गए। अब बच्चे का कोई विशेष शौक है, यह विशेष शौक बच्चे के पालक से पूछना है कि क्या शौक रखता है। तो मैंने यहाँ पर गाना गाने का शौक रखा है। बच्चे गाना गाता है किंतु उसे गाना गाने का तरीका मालूम नहीं है, तो उसको मैंने इस स्थिति में रखा है 0 अंक में। अब मुझे इस पर बच्चे का सहयोग करते हुए इस स्थिति में लाना है तीसरे आकलन तक। अब लास्ट है 5वां अवलोकन के बिंदु में वो आदतें जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं। बच्चे का कुछ आदत रहता है जिस पर सुधार लाने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जाना है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है घर पर काम न करने।
घर पर बच्चा माता-पिता का जो काम करने में सहयोग नहीं करता है, उस स्थिति में को मैंने यहाँ पर फ़िल अप किया हुआ है। अब मुझे लास्ट आकलन तक यहाँ तक ले जाना है, तो इस पर मुझे काम करना है। तो इस पालक का अभिमत वाले इस क्षेत्र में विद्यार्थी को कुल कितने अंक मिल रहे हैं? 5 चौक 20, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, कुल 20 अंक मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्रथम आकलन में विद्यार्थी का जो है 20 अंक लिखा हुआ है, ये देखिए। उसी प्रकार जब आप द्वितीय आकलन करेंगे तो जिस विद्यार्थी को जितने अंक मिलते हैं उसको यहाँ लिखेंगे, तृतीय आकलन के अंक को यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने 25 और 30 लिखा हुआ है। तो इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 75। अब 75 को जब 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 25। इस प्रकार पालकों का अभिमत में विद्यार्थी को 50 में 25 अंक मिलते हैं और व्यक्तिगत विशेषता में 30। अब हम इसे टोटल करेंगे तो यह 100 में इसका जो अंक है वह मिल जाता है। 100 में यहाँ 45, 100 में 55, 100 में 65। अब तीनों को टोटल करने के बाद अगर आप 3 से भाग देंगे तो 55 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस दोनों क्षेत्र का जो टोटल 100 में से 55 प्राप्त हुआ है उसका ग्रेड लिखना है। तो यहाँ ए ग्रेड के लिए 80% से अधिक, बी ग्रेड के लिए 60 से 79 और सी के लिए 40 से 59 और डी के लिए 40 से कम। तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी ने 55 औसत अंक प्राप्त किए हैं तो वह सी ग्रेड के लिए सी ग्रेड में आएगा, तो मैंने यहाँ सी लिख दिया है। तो ये हुआ विद्यार्थी का 2 क्षेत्र, एक व्यक्तिगत विशेषता और पालकों का अभिमत। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए मुझे घर पर सीखने का कोना मिला हुआ है। अगर विद्यार्थी को घर में सीखने के लिए कोना मिला हुआ है तो हाँ पर टिक लिखेंगे और नहीं मिला है तो नहीं पर टिक करेंगे। इसको देखने के बाद पालक को लगेगा कि मेरे बच्चे को घर में सीखने के लिए एक निर्धारित कोना इस वर्ष प्रदान करना है, ऐसा उनके दिमाग में आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यह विद्यार्थी का जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, स्कूल में उसका स्थिति कैसा है उसको दर्शाता है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, शिक्षक कक्षा में बच्चे की स्थिति कैसी है, रस्सी में चित्र बनाकर प्रदर्शित करे। बच्चा कक्षा में सामने है या बीच में या पीछे। तो दोस्तों विद्यार्थी यहाँ पर है, देखिए विद्यार्थी का चित्र बना हुआ है, बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका। तो आपको इस प्रकार से टिक लगा देना है, बालक है तो इस प्रकार टिक लगा देना है। फिर विद्यार्थी कहाँ पर है, अगर औसत है तो बीच में आपको इस प्रकार से निशान बना देना है, तीर का निशान। अगर कम है, पीछे है तो यहाँ पर बना देंगे और उससे भी और कम है तो इस यहाँ पर बना देंगे। विद्यार्थी अगर ए ग्रेड के आधार पर है तो आपको यहाँ बना देना है और उससे थोड़ा कम है तो यहाँ पर आपको निशान बनाना है। ध्यान रखना है आपको निशान एक ही जगह बनाना है, यह पूरे वर्ष का आकलन है। अगर औसत है तो आपको निशान यहाँ पर बना देना है। तो इस प्रकार से बच्चे का आकलन यहाँ पर पालक इस तीर के निशान से वो कर लेंगे। उसके बाद आता है नीचे में देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोफाइल, बहुविध बुद्धि प्रोफाइल। यहाँ पर कोड दिया हुआ है ABCDEFG। तो इसको आपको विद्यार्थी के क्षेत्र के आधार पर फिलअप करना है। यहाँ लिखा है विद्यार्थी जिस इंटेलिजेंस में सबसे स्ट्रांग है उसके नीचे ए भरेंगे। मतलब विद्यार्थी जिस इंटेलिजेंस में ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उसमें ए, और उससे कम रहने पर इंटेलिजेंस में बी, क्रमानुसार CDEFG दर्ज करना है। इस प्रकार सातों इंटेलिजेंस में सबसे कम स्ट्रांग को जी कोड देना है। तो आपको फिलअप करना है। तो भाषाई क्षेत्र में मैंने यहाँ सी दिया है, लॉजिकल में डी, शारीरिक में ए, स्थानिक स्तर पर बी, संगीत में बी, और यहाँ पर पारस्परिक में सी और अंतर्वैयक्तिक में बी। इस प्रकार आपको विद्यार्थी को ग्रेड देना है। तो ये रहा हमारा ये लास्ट खंड। तो इसको आपको इस प्रकार फिलअप करना है। अब हम अगले बिंदु में जाते हैं। ये रहा दोस्तों विकास के क्षेत्र अनुसार बच्चे की स्थिति। विकास का क्षेत्र यहाँ पर देखिए
अधिकतम 5 अंक प्रत्येक दक्षता पर है। तो यहाँ पर विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा हिंदी विकास, भाषा अंग्रेजी विकास, गणित विकास और पर्यावरण विकास। इसके कुछ उप क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक क्षेत्र के लिए 1 है, सामाजिक में 1 है, बौद्धिक में 1 है और भाषा के लिए 4 क्षेत्र हैं। ये चारों क्षेत्र 5-5 अंकों का है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए अधिकतम 5 अंक। तो इसमें 1 क्षेत्र है तो ये कुल 5 अंक का हुआ, ये भी 5, ये भी 5 और यहाँ पर 4 क्षेत्र है तो ये 20 अंक का रहेगा। यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 3 क्षेत्र दिए हैं, उप क्षेत्र, तो ये 5 या 15 का रहेगा और यहाँ पर गणित के लिए कुल 6 दिए हैं तो ये कुल 30 अंक का रहेगा। ये इसका यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। यहाँ पर शारीरिक के लिए 5, सामाजिक इसके लिए 5, बौद्धिक के लिए 5 और भाषा हिंदी के लिए 20, अंग्रेजी के लिए 15 और गणित के लिए 30। तो हमें यहाँ पर बच्चे को अंक देना है। तो कैसे अंक देना है? जैसे शारीरिक क्षेत्र में बच्चा सहयोग देने पर कर लेते हैं, सहयोग करने पर अगर इस कार्य को कर लेते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखता है और हाथ धोने, दांतों की सफाई जैसी आदतों का पालन करता है, ये सहयोग देने पर करेगा तो 1 अंक देना है। अगर बच्चा स्वयं कोशिश कर कार्य पूर्ण कर लेता है तो 3 अंक देना है और बेहतर प्रदर्शन करता है तो 5 अंक। तो अंक कैसे देना है? तो यहाँ पर देखिए, पहला आकलन, आप जिस प्रकार तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होता है, उससे जस्ट पहले आपको इस आकलन को कर लेना है। जैसे त्रैमासिक परीक्षा अधिकतम सितंबर माह में होता है तो आप सितंबर माह लिख सकते हैं और अर्धवार्षिक दिसंबर में होता है और वार्षिक परीक्षा अक्सर अप्रैल में होता है या मार्च के एंड में, तो आप मार्च लिख सकते हैं। तो प्रथम आकलन ये रहा। तो दोस्तों, मैंने विद्यार्थी को इस क्षेत्र में 1 अंक दिया हुआ है, अर्थात सहयोग देने पर कर लेता है, तो मैंने यहाँ पर 1 अंक दिया है, बाकी में डैश। ध्यान रखेंगे, तीनों में हमको अंक नहीं देना है। यहाँ पर विद्यार्थी को 1 अंक मिला हुआ है तो मैंने 1 दिया हुआ है और इस दूसरे आकलन में मैंने विद्यार्थी को 3 अंक दिया है, अर्थात विद्यार्थी को स्वयं कोशिश कर कार्य पूरा कर लेते हैं, वो स्वयं करना सीख गया है, तो मैंने यहाँ पर विद्यार्थी को 3 अंक दिया हुआ है। और अंतिम आकलन में विद्यार्थी को मैंने 5 अंक दिया है, ये देखिए 5 अंक। तो इस प्रकार से मैंने विद्यार्थी को इस प्रथम जो क्षेत्र है उसमें मैंने कुल टोटल अंक यहाँ पर 5, 3 और 1 अर्थात 5, 4, 9 अंक दिया हुआ है। तीनों आकलन है ये। तो यहाँ पर देखिए, हमने आकलन के जो बिंदु है उसको भरे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास, प्रथम आकलन में विद्यार्थी को 1 अंक मिला है और द्वितीय आकलन दिसंबर में 3 अंक और तृतीय आकलन में 5 अंक। इस प्रकार विद्यार्थी को कुल 5, 4, 9 अंक मिले हैं, तो उसको हमें 3 से भाग दे देना है। तो 9 को भाग देने पर यहाँ पर 3 अंक, उनको 5 में से 3 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को कुल 3 अंक। तो इसी प्रकार हमें इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी क्षेत्रों पर विद्यार्थी का आकलन करते जाना है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तीनों में आपको अंक नहीं देना है, किसी एक क्षेत्र में आपको अंक देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर विद्यार्थी का जो मासिक आकलन है, तिमाही है, छमाही है, वार्षिक, उसका आपको यहाँ पर अंक देना है। तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें विद्यार्थी को प्रोजेक्ट वर्क का जो अंक है उसे जोड़कर आपको यहाँ पर देना है। तो ध्यान रखेंगे, हमको वर्ष भर में 6 मासिक टेस्ट लेने हैं, उसमें प्रोजेक्ट कार्य भी शामिल होता है, उन दोनों अंकों को जोड़कर यहाँ पर देना है। उसी प्रकार तिमाही में भी आपको प्रोजेक्ट वर्क का अंक जोड़कर लिखना है, छमाही में भी और वार्षिक में भी। इस प्रकार से आपको इसको फिलअप करना है, इसको भरने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगले बिंदु। अब हम आ जाते हैं लास्ट बिंदु में, मेरे बारे में। तो यहाँ पर विद्यार्थी इस क्षेत्र को पढ़कर वो अपने बारे में आकलन करेगा कि मैं, यहाँ पर उसका नाम रहेगा, उनका आयु उम्र है इतना वर्ष और मैं कहाँ रहता हूँ, गांव का नाम रहेगा, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, उसको यहाँ पर विद्यार्थी से पूछकर लिखना है।
अब यहाँ पर यह मेरा परिवार है। विद्यार्थी के घर में दादा-दादी, माँ-पापा और भाई-बहन जो भी हैं वो रहते हैं। उनका यहाँ पर इस बक्से के अंदर स्केच बनाना है। तो यहाँ पर जैसे दादा है, तो यहाँ पर दादाजी का स्केच बनाएँगे और उस यहाँ पर रिश्ता को लिख देना है दादाजी। यहाँ दादी माँ का स्केच बनेगा इस बक्से में और यहाँ पर रिश्ता लिख देंगे दादी माँ। फिर पापा, मम्मी, भाई-बहन जो भी हैं उनका इस बक्से में स्केच बनाएँगे विद्यार्थी और उनसे जो रिश्ता है उसको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अब बात आती है, अगर बच्चा स्केच को बनाएगा तो इस प्रगति कार्ड को वो गोदा-गादी कर सकता है। तो इसमें शिक्षक को थोड़ा-सा सहयोग देना है। उसी प्रकार यह मेरे मित्र हैं। विद्यार्थी के जो-जो मित्र हैं उनका यहाँ पर स्केच बनाएँगे और उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो इसमें शिक्षक सहयोग करेंगे, स्केच बनाने में विद्यार्थी का सहयोग करेंगे। अब यह जो आकलन है, यह विद्यार्थी के मित्र द्वारा होगा और ये ऊपर वाला जो मेरे बारे में है, यह विद्यार्थी के स्वयं के द्वारा है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल है और यहाँ पर घर है। अब इस आकलन को विद्यार्थी का मित्र करेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी के मित्र का नाम रहेगा। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड है, मान लो सोनू का है और उसके मित्र का नाम है मान लो चंदन। तो यहाँ पर चंदन नाम लिखेंगे। अब चंदन जो है, चंदन अपने मित्र के घर को जानता है या नहीं? अगर जानता है तो ये आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। थोड़ा बहुत जानता है तो यहाँ टिक लगाना है। अगर नहीं जानता है तो आपको यहाँ टिक लगाना है और थोड़ा बहुत मान लो जानता है तो यहाँ पर। पूर्ण रूप से जानेगा तो यहाँ पर और नहीं जानने पर यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे आपको एक जगह टिक लगाना है चारों में से। तो मैं मान लो विद्यार्थी अगर जानता है तो मैं यहाँ पर टिक लगा दूँगा। इस गोले को फिल अप कर दूँगा ऐसे। ये रहा। उसके बाद आता है स्कूल में मेरी उपस्थिति। इस बार उपस्थिति में एक नया कॉलम जुड़ गया है। उपस्थिति का प्रतिशत भी हमें लिखना होगा माहवार। तो जैसे कि जुलाई माह में विद्यार्थी कुल स्कूल दिवस, मान लो जुलाई माह में स्कूल टोटल लगता है मान लो 20 दिन और विद्यार्थी आता है 18 दिन। तो आपको यहाँ पर परसेंट निकालना है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैं बता रहा हूँ। जुलाई माह में 20 दिन कुल इस कार्य दिवस होता है जिसमें विद्यार्थी की उपस्थिति 18 दिन है। तो हमें क्या करना है, 18 में यहाँ पर 18 लिखकर 2 शून्य लगा देंगे। 18 में 2 शून्य लगाकर आप 20 से भाग दे देंगे। जब 20 से भाग देंगे तो इसका परसेंट निकल जाएगा। जैसे मैं निकाल देता हूँ, ये इसका प्रतिशत आएगा 90। तो यहाँ पर आपको 90 लिख देना है इस प्रकार। उसी प्रकार अगस्त में मान लो 25 दिन स्कूल लगता है, तो 25 में विद्यार्थी 22 दिन आता है ऐसे। तो आपको क्या करना है, 22 में 2 जीरो लगा देना है और आपको 25 से भाग दे देना है। 22 में 2 जीरो लगाकर आप 25 से भाग देंगे तो वह निकल जाएगा इस प्रकार से। तो आपको निकालते जाना है। इसको निकालने की विधि यही है, आपको क्या करना है, कुल उपस्थिति दिवस में 2 जीरो लगाकर कुल कार्य दिवस से भाग दे देना है, फिर वह परसेंट निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और बिंदु है, यदि उपस्थिति कम है तो उसका कारण। अगर विद्यार्थी की उपस्थिति कम है तो कारण लिख देना है। जैसे स्वास्थ्य खराब है या अन्यत्र गमन लिख देना, अगर कहीं बच्चा 10-12 रोज के लिए जाता है तो। अब यहाँ पर है मेरा विकास। मेरा विकास में विद्यार्थी का जो सितंबर माह में उनका ऊंचाई और वजन कितना है उसको फिलअप करना है और दिसंबर में और मार्च में, यहाँ पर देखिए तीनों माह यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसी तीनों को बेस बनाकर विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ पर विद्यार्थी को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना है ताकि विद्यार्थी को पर्यावरण के प्रति उनके दिलो दिमाग में प्रेम जाहिर हो। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने अभियान में मैंने जिस पेड़ को लगाया है उसका नाम लिख देना है और मैं उसकी रोज़ देखभाल करता हूँ और उसकी ऊंचाई वर्तमान में कितना सेंटीमीटर है उसको यहाँ पर लिख देना है। मान लो विद्यार्थी ने पेड़ नहीं लगाया है तो उनको पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से
इस रिपोर्ट कार्ड को हमें तैयार करना है और इसे तैयार करने में मुझे उम्मीद है आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ध्यान रखना है आपको, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को आपको सावधानी से फिल अप करना है। सभी बिंदुओं को आप जब टिक लगाएँगे, तो जब-जब आकलन करेंगे, उस आकलन का मान आपको फिल अप करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।